हेलो डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे शुड हैव बीन के यूज के बारे में। शुड हैव बीन का यूज हम लोगों को कब, कहाँ और कैसे करना है उसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो शुड हैव बीन का यूज हम लोग दो प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं। एक है आपका स्टेट ऑफ बीइंग और दूसरा है पैसिव सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है आपको कहाँ होना चाहिए था, आपको क्या होना चाहिए था। और पैसिव सेंटेंस जो होता है जब हम लोग एक्टिव से किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उस टाइप के वाक्य में हम लोग शुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुड हैव बीन का यूज़ अदर वर्ड्स के साथ किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अदर वर्ड्स का मतलब है आपका नाउन, आपका एडजेक्टिव, आपका एडवर्ब, इस टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्ब का यूज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो शुड हैव बीन जो है ये शुड हैव बीन आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आई, वी, दे, ही, सी, इट, नेम और यू, इन सभी के साथ हम लोग शुड हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो शुड हैव बीन जब भी हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एडवाइस और ओपिनियन देखने को मिलता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे कल उन लोगों के साथ होना चाहिए था। सी फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्य में जब भी हम लोगों को अंग्रेजी में बोलना है तो लिखना होता है तब हम लोग शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। मुझे कल उन लोगों के साथ होना चाहिए था, इसका ट्रांसलेशन है आई शुड हैव बीन विद देम यस्टरडे। ओके, जैसे कि यहाँ पर है आई शुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड्स क्या हुआ यहाँ पर विद देम यस्टरडे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उन लोगों को वहाँ नहीं होना चाहिए था, तो इसका ट्रांसलेशन है दे शुड नॉट हैव बीन देयर। तो ये क्या था, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों को जब भी बनाना होता है तो शुड और हैव के बीच आपका नॉट का यूज़ करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या प्रेरणा को वहाँ नहीं होना चाहिए था, ये हुआ हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में भी ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका यस नो क्वेश्चन। तो इसका ट्रांसलेशन है शुड प्रेरणा नॉट हैव बीन देयर। ओके, तो आप इस तरह के वाक्य को कंपोज करके ये फॉर्मूला लगाकर बोल सकते हो, जैसे कि मुझे खुश रहना चाहिए था तो आई शुड हैव बीन हैप्पी। ओके, उसी तरह से मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए था तो आई शुड नॉट हैव बीन सैड। आप उसको अगर इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो मुझे कैसा रहना चाहिए था तो व्हाट शुड आई हैव बीन। इस तरह से आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस यू कैन क्रिएट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ शुड हैव बीन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे शुड हैव बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाकर किस प्रकार के वाक्य को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि अगर आपको बोलना है प्ले, तो प्ले हुआ फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म हुआ, प्लेड थर्ड फॉर्म हुआ। उसी तरह से आपको बोलना है गो, फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोगों को थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। शुड हैव बीन का यूज़ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही आपका नियम लागू होगा। तो सबसे पहला वाक्य है सरोजा को इस बारे में बता देना चाहिए था। ये जो वाक्य है ये वाक्य पैसिव सेंटेंस में। ओके, तो पैसिव सेंटेंस में ही हम लोग शुड हैव बीन का यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन है सरोजा शुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। ओके, सरोजा शुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस मीन्स सरोजा को इस बारे में बता देना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इस ज़मीन को बिक्री नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो डूअर है, डूअर मतलब जो करता है, वो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर हिडन है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या कर लेना चाहिए था वो बारे में डिस्कस है। तो ये भी आपका पैसिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन है दिस लैंड शुड नॉट हैव बीन सोल्ड। ओके, अब जो सोल्ड है यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म है सेल, थर्ड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म सोल्ड मीन्स सोल्ड जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर।
क्या उसको समझाना चाहिए था? अब ये हुआ हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस। शुड ही हैव बीन मेड अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर डोंट बी कंफ्यूज दैट I have not used here understood. As we know, third form of understand is understood, but here in this lecture we are seeing that understand is written understand itself, whereas जबकि फॉर्मूला में यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करने के लिए बोला है तो अंडरस्टूड होना चाहिए, फिर अंडरस्टैंड क्यों? सी फ्रेंड्स, जो मेड है यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, क्योंकि मेड जो है मेक का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर मेन वर्ब को देखना होता है क्या उसको समझाना चाहिए था। ओके, तो समझाना को क्या बोलता है? मेक अंडरस्टैंड। तो मेक अंडरस्टैंड का ही थर्ड फॉर्म होता है मेक अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इसीलिए अंडरस्टैंड को हम लोगों ने थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेक अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म होता है मेड अंडरस्टैंड। ओके, तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर किस तरह से स्टेट ऑफ बीइंग और पैसिव टाइप के वाक्य को शुड हैव बीन का यूज़ लगाकर बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अब यहाँ पर है टाइम टू टेस्ट योरसेल्व्स। अब खुद को यहाँ पर आपको टेस्ट करना है कि आपने वाकई में ये लेक्चर को समझा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटेंसेस को यहाँ पर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आप कमेंट बॉक्स पर उसका आपका ट्रांसलेशन वहाँ पर लिखना है। मैं वहाँ पर चेक करूँगा कि वाकई में आपने समझा है या नहीं। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification.